भाग छोट अभिलाष बढ़, करऊं एक विश्वास। गोस्वामी जी कहते हैं मेरा भाग्य छोटा है लेकिन अभिलाषा बड़ी है, और अभिलाषा, सच्ची अभिलाषा आपके हृदय में हो तो भाग्य को बदल देती है, हाथ की रेखाएं भी बदलती है। अभिलाषा में वो ताकत है, संकल्प में वो शक्ति है कि व्यक्ति के भाग्य को बदल देती है। क्योंकि मुझे एक विश्वास है और ये मेरा विश्वास है। तो 8वें दोहे में गोस्वामी जी ने लिखा कि भाग छोट अभिलाष बढ़, करऊं एक विश्वास। एक विश्वास माने केवल एक विश्वास, केवल उस एक का ही विश्वास है, अनेक में विश्वास नहीं, केवल उस एक में विश्वास है। भाग छोट अभिलाष बढ़, मैं करहूं एक विश्वास। पेहई, पेहई माने पाएंगे, पेहई सुख सुनि सुजन, सुजन लोग। जब मेरे इस संवाद को, इस व्यापक संवाद को, जैसा गोस्वामी जी ने अपने लिए कहा और मैं अपने लिए कहता हूं कि सुजन लोग, ज्ञानी लोग, अभी आज चर्चा हो रही थी कि इतनी इतनी व्यापक चर्चा कर रहे हैं, सुनेगा कौन? तो कहा सुजन, वो सुजन लोग सुनेंगे। वो ज्ञानी लोग हम वहां तक कब पहुंच पाएंगे? ये तो उस एक पे विश्वास है, लेकिन पहुंचेंगे जरूर। इतनी व्यापक गहरी ज्ञान की चर्चा करने लगे। आज मैंने फिर कहा कि देखो लोग जल्दी वायरल हो जाते हैं, हम इतनी गहराई से चर्चा करते हैं, एक एक शब्द, एक एक वर्ड पे चर्चा करते हैं, शास्त्र का सही अर्थ आम जन के समक्ष प्रस्तुत करने का एक प्रयास करते हैं। कैसे सफलता मिलेगी? हां, पहई सुख, सुख पाएंगे। सुनी सुजन, वो सुजन, वो सुज्ञानी, वो महापुरुष लोग, अगर वो सुनेंगे उन्हें आनंद आएगा। वाह क्या बात है। पर खल करी है उपवास। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं ना, वो हंसेंगे, देखो ज्ञानी बन रहा है, बड़ी कथाएं करने लगा है। तो मेरी कथा सुनने के बाद में ज्ञानियों को सुख प्राप्त होगा और दुष्टों को हंसी प्राप्त होगी। दुष्ट हंसेंगे और ज्ञानी सुखी होंगे। इसका मतलब कथा से नुकसान किसी का नहीं होने वाला, ये तो तय है। इसका मतलब मेरी कथा से दोनों को आनंद ही प्राप्त होगा। ज्ञानियों को सुन करके आनंद प्राप्त होगा, लेकिन दुष्ट लोग भी हंस करके आनंद प्राप्त करेंगे, हंसेंगे, दुखी नहीं होंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा खल करिहई उपवास। देखो बड़ा ज्ञानी बना है। अरे प्रेम की भाषा है, ज्ञान क्या करेगा भाई। अभी एक महापुरुष ने, बड़े आचार्य हैं, उन्होंने प्रेम पे ज्ञान का प्रहार किया कि संस्कृत नहीं आती। अरे व्यक्ति को स्वयं को सुसंस्कृत होना चाहिए, प्रेम में विभोर होना चाहिए, किसी का अभिकर्ता बनकर के बात नहीं करना चाहिए, अहंकार में बात नहीं करना चाहिए, पागलपन, दीवानगी हो, मस्ती हो। ऐसे प्रेमानंद बाबा के लिए जो आचार्य जन ने जो शब्द कहे, महाराज ज्ञान नहीं, हमें प्रेम चाहिए। प्रेम बटी का मधुआ पिला के, मतवारी कर दीनी मुख से नैना मिला के।
ये प्रेम की बात है ऊधो, यही फर्क है। जो आज जगत गुरु शंकराचार्य ने प्रेमानंद जी महाराज के बारे में जो बात की, वो ज्ञान की बात है, और उद्धव ने भी यही ज्ञान की बात कृष्ण से कही, और भगवान ने कहा तू ज्ञान जानता है, प्रेम नहीं जानता। वो प्रेम की मूर्ति गोपियां हैं, वो प्रेम की मूर्ति गोपियां हैं, वो प्रेमानंद है जिसे संस्कृत नहीं आती। ये आपने आरोप लगाया, मैं कहता हूं आप तो मेरे लिए दोनों ही पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन जैसे मेरी समझ है मुझे मत रोको, व्यासपीठ पे कहने दो, क्योंकि मैं भी प्रेम का ही उपासक हूं। जो आनंद प्रेमानंद बाबा की बात में आ रहा है, वो आनंद बड़े बड़े क्लिष्ट ज्ञान में नहीं आता। और हम तो आनंद रस के मतवारे हैं साहब, हम तो वो भौरे हैं जो 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 रस ग्रहण करते हैं। आप कौन क्लिष्टता में जाए। और यही कहना चाहूंगा कि उद्धव ज्ञान लेके गया कृष्ण के पास, और भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव ज्ञान नहीं, गोपियों को संस्कृत नहीं आती, लेकिन गोपियां सुसंस्कृत है। तो ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को जानना चाहता है, पाना चाहता है। उन्होंने तो प्रेम के बंधन में ऐसा बांध रखा है कि कभी खोया ही नहीं। तो ज्ञान की बातें करता है, वो तो प्रेम की प्यासी है। और जो प्रेम करता है ना, वो हमेशा प्राप्त करता है। सिंधी साईं लोग कहते हैं प्रेम में पाइंदा, विरोध में विंजाइंदा। हमेशा आचार्य पद पे बैठ करके नुक्स निकालना, अरे आनंद करो ना बाबा, प्रेम का प्याला पियो और पिलाओ। संत के मुख से अमृतवाणी निकले, इसकी अपेक्षा है, निकलनी ही चाहिए। लेकिन मैं तो आज व्यासपीठ से प्रेमानंद जी महाराज को प्रणाम करता हूं। आप प्रेम मूर्ति है। ये प्रेम वो चीज है जो कबीर को खींच के लाता है, रसखान को खींच के लाता है। ये वो है। द्वार दया का जब तू खोले, तब पंचम स्वर में गूंगा बोले, मुझे वही एक विश्वास है। माना कि मुझे ज्ञान नहीं है, नहीं आती संस्कृत, मेरी किस्मत में नहीं है, भाग छोटा होगा, लेकिन अभिलाषा बड़ी है। अभिलाषा यह है कि मैं परमात्मा के विषय की चर्चा आम जन से करूं। तो भाग छोट अभिलाष बढ़ करूं एक विश्वास, पाई सुख सुनी सुजन। सुजन लोग सुनकर के सुख पाएंगे, और खल करिहई उपहास, और जो दुष्ट लोग हैं वो हंसी उड़ाएंगे, लेकिन फिर भी आनंद दोनों को आएगा। यानी हमारा उद्देश्य दोनों को आनंद प्रदान करना ही है। भाग छोटा है, राम यश गायकों में मेरा भाग्य बहुत छोटा है। आज मैंने अपने हृदय की बात की है, कृपानाथ क्षमा करें, लेकिन जो हृदय की बात है आई तो मुझे कहने दो। हम ज्ञान मार्गी नहीं, हम तो प्रेम मार्गी हैं। और राम नाम हर कोई जपे, ठग ठाकुर और चोर, प्रेम बिना रीझे नहीं, ये नटवर नंद किशोर। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस भाग को हम यहीं विराम देंगे, और कल के भाग में पुनः आपसे एक बार संवाद करेंगे। देखते रहिए लेट्स माइक के इस कार्यक्रम सफलता की रामायण, जिसमें मैं संत श्री राम आपके साथ श्रीमद् रामचरितमानस का एक व्यापक संवाद लेकर उपस्थित रहूंगा। जय सिया राम। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।